आप अल्लाह के वली के आस्थाने पर बैठे हो। एक अल्लाह के वली हुए जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। हजरत बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा गुलाम खरीद कर लाए। घर लाने के बाद में आपने उससे फरमाया, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। मेरा नाम असलम है। अच्छा ठीक है। फरमाया, देख तेरा एक काम है, वो काम ये है कि जब मैं फजर की नमाज के लिए उठूंगा तू मुझे वुजू कराएगा, दूसरा कोई काम नहीं तेरे जिम्मे, बस तू मुझे वुजू कराना। इसने कहा ठीक है हुजूर, बड़ी अच्छी बात है। ये भी खुश था कि अच्छे मालिक के यहाँ पहुंचाऊं, काम ज्यादा है ही नहीं, बस एक फजर में वुजू करा दो, छुट्टी है पूरे दिन। दिन गुजर गया, रात आई, ये सोचने लगा अगर कमरे में सोया हो सकता है फजर में आंख ही ना खुले, और अगर आंख नहीं खुली एक ही तो काम है मेरा सारे दिन में, फजर का वुजू, और वो भी अगर मैं नहीं करा पाया तो फिर तो बात बड़ी गलत है। उसने सोचा कहां बिस्तर लगाऊं, कहां बिस्तर लगाऊं। उसने कहा रात को जब हजरत सोएंगे हजरत के कमरे के आगे बिस्तर लगा लो, जब उठेंगे दरवाजा खोलेंगे तो बिस्तर मेरा सामने होगा, मैं खुद ब खुद ही उठ जाऊंगा। ये भी बड़ा मसला होता है फजर में उठने का। इमाम मस्जिद में अगर फजर में ना उठे, रात को प्रोग्राम में से कहीं से आया हो देर में और वो किसी वजह से सोता हुआ रह जाए, फजर की नमाज मिस हो जाए, सारे बेनमाजी फजर के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने लगे। किसी के हाथ में मंजन रखा है, कोई बुरुस लेके झाग बनाए हुए मुंह खड़ा मस्जिद के आगे, आवाज है कहां गए इमाम साहब। सारे बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पे होंगे और डिस्कस ये हो रहा होगा कि भाई इनका इमाम साहब का मामला ज्यादा खराब चल लिया, इनका आए दिन का यही हो गया, ये फजर में उठते नहीं, इनकी छुट्टी करो। और जितने ये बेनमाजी खड़े हैं फजर के बाद, इनसे पूछो तुमने पढ़ी है नमाज, तो एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि जितने नमाजी हैं वो तो बेचारे अपना जैसे भी उन्हें मौके पे बन पड़ा, किसी ने पढ़ा दी तो ठीक, नहीं तो अपनी अपनी पढ़ के वो तो अपने घर आ गए। बेनमाजी फजीता करने खड़ा हुआ। इमाम मस्जिद में फजर की अजान पढ़े और फजर की अजान में किसी वजह से भूल जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो अगर ना पढ़े तो वैसे तो आएंगे नहीं नमाज के लिए, उस दिन आ जाएंगे मस्जिद के दरवाजे। अरे यार इमाम साहब ने नमाज में अजान में गलती कर दी, तो अजान की गलती बताने आया, कभी नमाज पढ़ने तो नहीं आया। क्या हालत हो गई नमाजों से दूर, कुरान की तिलावतों से दूर, और इमाम पे तनकीद करने की उंगली उठाने की बात आए तो सबसे आगे खड़े हुए मिले। जुम्मे के दिन जब बेनमाजी जो हफ्ते भर नहीं पढ़ता, जुम्मे जुम्मे पढ़ता है, तो जुम्मे के दिन जब पहुंचता है ना मस्जिद में, तो आतंक रहता है उसका मस्जिद में। उस दिन मस्जिद में पहुंच के वो आलम कर देता है, एक बेनमाजी नमाज पढ़नी जब उसने शुरू की तो मस्जिद में जाते ही जब उसने पहुंचा तो सबसे पहले बोला ये जानमाज़ें पुरानी हो गई, नई क्यों नहीं ला रहे? लेना एक न देना दो, रुपया एक नहीं देगा, जानमाज़ें नहीं मंगवा दी। लोगों ने लिया नहीं लिया वो सफेद। फिर बोला ये इन्वर्टर खराब है बहुत दिन से, इसे बदलते क्यों नहीं?
हर चीज पे बस ये लग गया, ये करो वो करो, ये करो वो करो। लोग बोले यार हम कब से आ रहे हैं नमाज पढ़ने, हम इतना परेशान नहीं करते, तू 2-4 दिन में हमारी हालत खराब करे थे यार, आराम से सुकून से नमाज पढ़ ले। मगर वो 2-4 दिन की बहार थी, फिर वो गायब। जुमे वाला आता, जुमे के दिन इतने काम बता के जाएगा मस्जिद में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और जुमे का फर्ज पड़ती गायब। अगले हफ्ते मिल लिया फिर जुमे के दिन, फिर बीच में पूरे हफ्ते उसे नहीं पता मस्जिद में कितने काम में बता के आया था, कुछ नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। फिर वो साल भर में एक बार जो निकलते रमजान वाले, उनका आतंक अलग होता। अब तो सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में जब रमजान थे ना, उन्होंने वो पुराने जो साल भर के नमाजी थे उन्हें कोनियां मार मार के हटा दिया, पंखे के नीचे खुद ही खड़े हुए। बोले मजा ले, अब कोई पंखे के नीचे खड़ा हो जाए, हम खड़े होंगे। तो ये बेचारे साल भर जो नमाजें पढ़ते हैं ये डर जाते हैं इनसे, नए वालों से। बोले अच्छा तो पंखे के नीचे पढ़ ले, क्योंकि इन्हें पता ही लड़ेगा, कहेगा तुम्हारे बगीचे का मस्जिद है, कोई भी कहीं भी। मस्जिद में सारी सहूलतें किसके लिए हैं? नमाजियों के लिए। मगर मस्जिद में इबादत के लिए जाएं, इंतशार करने के लिए नहीं जाएं। अल्लाह को राजी करने जाएं, वहां दुनिया भर की खुराफात करने नहीं जाएं। तो फजर में गुलाम सोचने लगा अगर नहीं उठा तो मसला खराब हो जाएगा, तो उसने हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी नमाज ईशा पढ़ने के बाद में आप अपने हुजरे में चले गए, दरवाजा बंद। गुलाम ने दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाया और वहां पर ये लेट गया, कहा यहां पे सोऊंगा। ये जब अपने बिस्तर पे लेटा तो सारी रात इसके कानों में आवाज आती रही, हुजरे के अंदर से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होती रही, अल्लाह अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती रही। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर की सदा। सारी रात गुजर गई। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी सारी रात जिक्र करते रहे। फजर का वक्त आ गया, आपने तहज्जुद के वक्त में दरवाजा खोला अपना। दरवाजा खोलने के बाद में आपने जब दरवाजा खोला, गुलाम बिस्तर लगाए आगे है, उठ गया, पानी लेकर आया वुजू कराने के लिए। अल्लाह अकबर, ये वुजू कराने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ए गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये सोचने लगा, कल तो मैंने अपना नाम बताया था, आज ही मेरा नाम भूल गए। मगर ख्याल आया हो सकता है क्योंकि एक ही बार तो मैंने नाम बताया है, अभी तो मैं भी नया नया हूँ, एक बार में जरूरी नहीं नाम मेरा याद हो जाए, नाम जबान पे रहे। आपको इसने दोबारा नाम बताया, कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या बात, क्या नाम है? जोर से बताओ, कोई है असलम यहाँ? चलो, असलम भाई आए नहीं गांव में, तुम चले गए। कल को जब वो यूट्यूब पे में तकरीर सुनेंगे, असलम भाई से जिक्र करना कि तुम्हारा जिक्र था रात, तुम आए नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। दोबारा नाम बता दिया। चलो भाई, होता है, हम आपके गांव में आए हैं, किसी से हमने नाम पूछा, प्रधान जी से पूछ लिया नाम क्या नाम है आपका, इन्होंने नाम बता दिया। अब जरूरी नहीं हमें याद ही रह जाए, हो सकता भूल जाए, तो दोबारा मालूम कर लिया जाएगा। इसने दोबारा बता दिया, कोई मसला नहीं। ये दिन भी गुजर गया, रात आ गई। इसने रात को फिर हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगाया। सारी रात फिर कानों में अल्लाह के जिक्र की
की आवाजें आती रही, रात सारी गुजर गई। जब ये फिर फज्र में वुजू कराने लगा, हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब हैरान, 2 मरतबा तो बता चुका हूं, क्या फिर भूल गए? जी क़िबला, तो फिर भूल गए? चलो खैर, कोई नहीं, हो सकता है, इंसान भूल ही जाता है। फिर बता दिया, हुजूर मेरा नाम क्या है? जोर से बोल दो, शर्मा तो नहीं रहे हो? असलम। फिर बता दिया। ये भी दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर वही बिस्तर, फिर फजर का वुजू, फिर वुजू कराने चला। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब ये हैरान। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे मैं किसी आदमी के साथ 4 दिन रहूं और हर दिन उससे मालूम करूं तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, वो क्या करेगा? चौथे दिन कहेगा मौलाना तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूं, तुम्हें मेरा नाम ही आज तक याद ना हो रहा है। नाजिम रजा उस्मानी साहब निजामत करते हैं, एक बार बता दो नाम याद कर लेते हैं, फिर वही नाम का ऐलान कर देते हैं। और अगर ये बार बार भूलने लगे नाम, तो अकील सिद्दीकी साहब शायर हैं, अगर इनका नाम बार बार भूले तो ये कहेंगे यार कैसे नाजिम हो, तुम्हें नाम याद नहीं रहता। लड़ने लगेगा हमारे जैसा आदमी, बोले वामिया कमाल कर दिया, हमें इतना गुमनाम समझ रखा है, बार बार तुम्हें नाम ही बताने के हो गए हम। मगर नहीं, उसने भी चलो कोई नहीं, नाम फिर बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम। हर सुबह ये वुजू कराता, हर सुबह हजरत इससे इसका नाम पूछते, हर सुबह ये अपना नाम बताता। कितने दिन तक? 1-2 हफ्ते का मामला नहीं है, 1-2 महीने का भी मामला नहीं है, 1-2 साल का भी मामला नहीं है। 40 साल तक इसने वुजू कराया और 40 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी ने हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। सोच कर देखो जरा, 40 साल तक ये वुजू कराता रहा, हजरत बायजीद बुस्तामी नाम मालूम करते रहे, ये बताता रहा। 40 साल गुजर गए, एक दिन इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा अल्लाह वाले 40 साल गुजर गए, हर दिन नाम बताता हूँ, हर रोज नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए गुलाम दिल छोटा न कर, रोने की जरूरत नहीं है, सुन ले, जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात है, मैं तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। मैं तो अल्लाह के जिक्र में सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, तो अपने नाम की शिकायत न कर, जिक्र ऐसे करो, ऐसे नहीं कि नमाज की नियत करी और बस फिक्र दूसरी लगी हुई है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ये जिक्र नहीं, दुनिया को भूल जाओ। जैसे हमारे यहाँ भागे भागे आए, जल्दी से उल्टा सीधा वुजू किया, एक आस्तीन यहाँ एक नीचे खींच दी, इमाम साहब रुकू में पहुंचे, जल्दी से अल्लाह रुकू में पहुंच गए, फिर जल्दी जल्दी अपना, अब नमाज पढ़ते हुए सोच रहे हैं यार जल्दी से नमाज हो, फिर मुझे वहां जाना है, बाजार जाना है, गोश्त लाना है, ये करना है, वो करना है, दिमाग दूसरी तरफ। ये नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है और अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करता है,
ये काबिल गौर बात है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो। जब कोई बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, उसका जिक्र करता है, परवरदिगारे आलम की याद में मशगूल रहता है, अल्लाह अल्लाह में लग जाता है, तो वो जमीन पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है। मगर अल्लाह ताला का फरमाने आली शान, ऐ मेरे बंदे तू जमीन पे बैठ के मुझे याद करता है, मैं आसमानों में तुझे याद करता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तू इधर याद करता है, तेरा रब तुझे, तू इंसानों के दरमियान बैठ के अल्लाह को याद करता है, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तुझे याद करता है। तेरा याद करना ये कि तू अल्लाह का जिक्र करे, तू अल्लाह अल्लाह करे, और इस तरह करे कि तू खो जाए। और हदीस पाक का मफहूम है कि जाकिर जिक्र की कैफियत में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि जिक्र करते करते जाकिर मस्कूर भी हो जाता है। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह वालों से हमारा नाता है, अल्लाह वालों से हमारा ताल्लुक है। जिक्र किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, ये औलिया ने करके बताया भी है, दिखाया भी है, सिखाया भी है। अल्लाह को कैसे याद किया जाए, कैसे अल्लाह का जिक्र किया जाए। जिक्र करने में बंदा सारी दुनिया को भूल जाए। जिस तरह नमाज है ना, तो जब हम कानों तक हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये कानों तक हाथ उठाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब किसी को पुलिस पकड़ती है और जब पुलिस उसकी तरफ बंदूक तान दे तो वो क्या करता है? सरेंडर, हाथ उठा दिए, हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है? पुलिस कहती है झुक जा, वो झुक जाता है, वो झुक जाता है, हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो सबसे पहले हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैंने सरेंडर कर दिया, सारी दुनिया को अब मैंने पीछे छोड़ दिया। बंदा खड़ा हो गया नमाज में, हाथों को कानों तक उठाया और इसने कहा अल्लाहु अकबर। इसने इकरार कर लिया, मान लिया, एतराफ कर लिया, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे ताकतवर है। जबान से इकरार किया, हाथ उठाकर दुनिया को पीछे छोड़ा, कह दिया मालिक मैंने अब सरेंडर कर दिया। इसने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद में जब किसी बड़े के यहाँ जब पहुंचते हो, किसी बड़े इंसान से मिलते हो तो अदब के साथ खड़े नहीं होते। वहां पर लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। नेताओं के यहाँ, विधायकों के यहाँ, क्यों? ताजीम की वजह से, अदब की वजह। पीरो मुर्शिद है, अदब से खड़े हो गए हाथ बांध। अब यहाँ भी बंदे ने सरेंडर किया, मालिक में हाजिर हो गया, हुक्म हो गया अब जरा अदब से खड़े हो जाओ हाथ बांध के। इसने हाथ बांधे, अदब से खड़ा हो गया। इस्लाम इबादत में भी अदब सिखाता है, बेअदबी इस्लाम के मिजाज में कभी नहीं। ये तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ मुआशरे में बेअदबी आ रही है, लोग बेअदब होते जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारी।
अल्लाह वालों के बेअदब भी पैदा हो गए, अंबिया के बेअदब भी पैदा हो गए। हद हो गई, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना के बेअदब भी दुनिया में पाए जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है उनके लिए। इस्लाम तो बेअदब बनाता ही नहीं अपने मानने वाले को। हुजूर के बेअदब, अंबिया के बेअदब, औलिया के बेअदब, फिर बुजुर्गों के बेअदब। अच्छा, अब मुआशरे की, समाज की बात करें, अपने से उम्र में बड़े आदमी से भी आदमी बात करता है तो तमीज से नहीं करता, बेअदब। याद रखना, बड़ा मशहूर, बड़ा मारूफ तरीन एक ये जुमला है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हम अहले अदब हैं तो मुअद्दब रहने की जरूरत है हर हाल। हाथ बांध के बंदा खड़ा हो गया, दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधकर अदब से खड़ा हो गया। ये इबादत की कैफियत, नमाज की कैफियत, ये जिक्र की कैफियत। अब बंदा खड़ा तो हो गया, मगर करना क्या है? आपने दुनिया में लोगों को देखा होगा, जब कोई इंसान किसी मालदार के यहाँ हाथ बांध के अदब से खड़ा होता है, क्या करता है? फिर उसकी तारीफ करने लगता है। किसी नेता के यहाँ अदब से खड़ा हुआ, ताजीम करने लगा और फिर उसकी तारीफ करने लगा, साहब ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमारे गांव का रास्ता बना दिया, ये हमारे साथ भलाई करते हैं, हमदर्द हैं, हमारे तमाम तारीफें। दुनिया की तारीफों में आदमी लग गया, मगर असल उसे इस्लाम ने सिखाया था कि तू रब की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह की तारीफ करने खड़ा हो जा। अल्लाह की तारीफ कर, तुझे परवरदिगार दुनिया में लायक तारीफ बना देगा, फिर दुनिया तेरी तारीफ करेगी। अब अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू किया, तारीफ अल्लाह की करना शुरू किया, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, सारी कायनात का रब है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए। तारीफों के लायक वही जात है, उसी की तारीफ करना चाहिए। बंदा जब उसकी तारीफ में लग जाए, बस उसकी तारीफ करे, बस उसका जिक्र करे, तो फिर उसका काम बन जाता है। प्रधान जी बैठे हैं हमारे, इन्होंने बहुत सारे देखे होंगे लोग, इनके यहाँ भी आके इनकी तारीफ करते होंगे और बहुत सारे खामोखी करने लगते हैं। कई तो गुमराह कर देते हैं प्रधान को, इतनी तारीफें करते हैं और इतना गुमराह कर देते हैं, प्रधान भी मुतमईन हो जाता है ये तो हमारा ही वोटर है। मगर आखिर में पता लगता है वो किसी और का वोटर था। ऐन मौके पे एक रात में उसने सारा सिस्टम बदल दिया, खेल बदल दिया। आजकल इंसान इतना चापलूस हो गया, इतना खुशामदी बन गया, तेरी मेरी तारीफों में लगा है, इसकी उसकी तारीफों में लगा है। क्यों? बस जहां से मतलब है वहां तारीफ। काम निकालना है तो तारीफ करना है, काम निकालना है तो जी हुजूरी करना है, खुशामदें करना है। मगर ये खुशामदें करने वाले, जी हुजूरी करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। ये काम निकलने के बाद में आंखें फेर लिया करते हैं,
अपना काम जब तक न बने तब तक तो बड़ी खुशामदे करते हैं, काम बना तो फिर ये निकल लेते हैं। अब ये आंखें बदल लिया करते हैं, अब फोन करो तो फोन नहीं उठाते। ये कभी कभी बड़ी तारीफें कर करके खूब आपके पास में आ जा करके आपसे कुछ कर्ज ले लेंगे, लेकिन कर्ज लेने के बाद में आपके यहाँ आना भी बंद कर देंगे, आपसे मिलना जुलना भी बंद कर देंगे। आप फोन लगाओ, फोन उठाना भी बंद कर देंगे। और कहीं इत्तेफाक से मिल गए, आपने पकड़ लिया, आप कहोगे भैया फोन नहीं उठाते, हमारे पैसे तो वापस कर दो, तो बड़ा मुंह बिगाड़ के कहते दे देंगे। कहां भागे जा रहे हैं? तुमने तो यार जान ही खाली, फोन पे फोन कर रहे हो, इधर उधर हमें पूछते फिर रहे हो। तुम्हारे पैसे लेके कहीं हम भागे जा रहे हैं। और जब लेने आया था तो कैसे बहला बहला कह रहे हो, नाजिम भाई आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, नाजिम भाई आप तो हमारे बड़े पुराने, आपसे और आपके खानदान से, आपके आबा और दाद से ताल्लुकात। और बाद में आंखें बदल ली। ये इंसान की फितरत है। अच्छा, जिसकी तारीफ की जाए वो फिर कैसा? अब लोग चालाक हो गए, वो भी भांप लेते हैं कि कौन कैसा आदमी है, किस मकसद से तारीफ कर रहा है। कहने का मतलब ये है, याद रखना, दुनिया की तारीफों में लगे रहोगे, दुनिया वालों की तारीफों में लगे रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह की तारीफ करो, उसकी तारीफों में लग जाओ, वो तुम्हें तारीफ के काबिल बना देगा। तुम उसकी तारीफ करो, वो तुम्हें नवाजेगा। तुम उसका जिक्र करो, उसकी तारीफ करो, वो तुम्हारी शख्सियत को बावकार बना देगा। वो तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, उसके खजाने बड़े, उसके खजानों की वुसातें बड़ी, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। याद रखना, अल्लाह जब नवाजे तो फिर इंसान इतना माला माल हो जाता है, उसका काम ऐसे बन जाता है अल्लाह के अलावा कोई भला नहीं कर सकता। अल्लाह जब नवाजे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा गया, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहब इस्लाम, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह। तो तारीफ किसकी करनी चाहिए? बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह की। कैसे करनी चाहिए वो भी बताता हूं। ऐसे करो कि दुनिया ये जब कह देना अल्लाहु अकबर, पीछे छोड़ दिया सब कुछ। हर जिक्र में कैफियत यही हो, बंदा दुनिया को भूल जाए, बस अल्लाह को याद रखे।